अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम कह रहे हैं जमात नाहम की उर्दू की नई किताब ये गजल नंबर 4 काश तूफान में सफीने को उतारा होता। शायर का तारुफ करेंगे सबसे पहले, फिर अल्फाज मानी, मशकी सवालात, हिस्सा ग्रामर और अशार के जो क्वेश्चन आंसर है वो करेंगे, तशरीह करेंगे। ये सारी चीजें हम इसमें करेंगे। तफसीली नोट्स आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर लाजमी कर दीजिएगा। शायर का तारुफ, परवीन फना सैयद शायरा है। इसकी खवातीन शोरा में मुनफरिद शनाख्त रखने वाली मारूफ शायरा परवीन फना सैयद 3 सितंबर 1936 को यानी 1936 को लाहौर में पैदा हुई थी। इनके वालिद सैयदना नासिर हुसैन रिजवी सुप्रीटेंडेंट जेल के ओहदे पर फाइज थे और क़याम पाकिस्तान के वक्त भारत के शहर गुरदासपुर में आप लोग मुकीम थे, जहाँ के हिंदू मुस्लिम फसादात ने आपके जहन को बहुत मुतासर किया। उन्होंने 1951 में गुजरांवाला से मैट्रिक इम्तिहान पास किया और लाहौर कॉलेज बराए खवातीन में FSc में दाखिला लिया। डॉक्टर बनना चाहती थी लेकिन शदीद लालत की वजह से आप ये अपना ख्वाब पूरा नहीं कर सकी। डॉक्टरों ने क्योंकि इन्हें दिमागी कामों से दूर रहने की हिदायत की थी। आपने शादी के बाद BA कंप्लीट किया यानी मुकम्मल किया। परवीन फना सैयद ने 15 साल की उम्र में ही शायरी शुरू कर दी थी और दा जाफरी और फैज अहमद फैज से वो अपनी शायरी में सलाह लेती थी। आपने तवील अलालत के बाद 21 अक्टूबर 2010 को कराची में वफात पाई। हरफे वफात मन्ना का दूसरा कदम, लहू सुर्ख है और यकीन इनकी मशहूर तसानीफ है। अल्फाज मायनी है इसरार, राज, बका, बाकी रहना, सफीने, कश्तियां, मौजों, लहरों, बागबां, बाग की रखवाली, देखभाल करने वाला, जफा, बेवफाई, गुलशन, बाग, यज़दा, खुदा, सफीने, नाव, कश्ती, तसव्वुर, ख्याल, बसद, शौक, बहुत शौक, इसरार, राज, बैद, मौजों, पानी की लहरें, अदाबे जफा, जुल्म, तस्लीम की ताजीम करना, अनायत, मेहरबानी, तवज्जो, यज़दा, कुदरते कामला, अल्लाह के नामों में से एक नाम। शार की तशरीह है। शेर नंबर 1 है काश तूफान में सफीने को उतारा होता, डूब जाता भी तो मौजों से उभारा होता। परवीन फना सैयद एक ऐसी शायरा थी जिन्होंने जिद्दत के नाम पर शेरी बिदतें कबूल नहीं की थी, लिहाजा उनकी शायरी तदाल, इंसान दोस्ती, हुस्न जमाल और इत्मीनान की शायरी है। आपकी शायरी इफ़्फ़त व फिक्र और पाकीज़गी और एहसास की शायरी है। आप इस शेर में अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहती हैं कि मैंने तूफान में अपनी कश्ती को उतार दिया होता तो मेरी नाव हंसकर मुश्किलात से लड़ती। अगर नाव यानी कश्ती को कहते हैं तूफान में डूब भी जाती तो तूफान की जो मौजें हैं वो उसकी मदद करती और उसे उभारती रहती, यानी पानी की सतह पे उसकी जो मौजें हैं वो पानी की सतह पे उसे तैरने में या उभारने में मदद देती और उसे डूबने ना देती। इससे मुराद क्या है कि उससे मुराद ये है कि जब हमारी जिंदगी में कोई मुश्किलात आती हैं, कोई मुसाइब आते हैं, कोई दुख और तकलीफें आती हैं, तो हम अगर उसका सामना मजबूत होके करेंगे, उसका सामना करेंगे, तो फिर हमें वो जो मुश्किलात होंगी वो हमें कमजोर नहीं करेंगी। जब हम उसका सामना करेंगे तो वो हमें फिर मजबूत करेंगी। ठीक है, इन मुश्किलात से हमें भागना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इनका सामना करके इनका मुकाबला करना चाहिए। जिस तरह से मौजें सफीना को उभारती हैं, इसी तरह जिंदगी की मुश्किलात हमें उभारती हैं। हमें इनका सामना करना चाहिए बजाय इसके कि हम उससे मुश्किलात से, दुखों से, मुसीबतों से भागे। अगर हम उनका सामना करेंगे तो वो वक्त के साथ साथ हमें मजबूत बना देंगे। शेर नंबर 2 है हम तो साहिल का तस्वुर भी मिटा सकते थे, लबे साहिल से जो हल्का सा इशारा होता। परवीन फना सैयद इस शेर में कहती हैं अपने दिल की दास्तान को महव करके इसके तस्वुरात को मैं भूल भी सकती, क्योंकि साहिल का तस्वुर हमें इस्तकरार की फिक्र दिलाता है। वो इस तस्वुर को भी मिटा सकती हैं अगर महबूब की तरफ से मुझे हल्का सा भी इशारा मिल जाता। यानी वो कहती हैं कि महबूब की याद के तस्वुरात को भी मैं भूल जाती अगर महबूब जो मेरा है वो अपने मुंह से खुद इस बात का इशारा कर देता कि तुम मुझे भूल जाओ, तो मैं भूल जाती। हर हाल में महबूब के सामने सर तस्लीम खम कर देना, इसको मोहब्बत कहते हैं। राहत सुरूर हो या रंजो गम, नफा नुकसान, हर सूरत में अपनी ख्वाहिश खत्म करके महबूब की ख्वाहिश का गुलाम हो जाना, इसी का नाम मोहब्बत है। शेर नंबर 3 तुम ही वाकिफ ना थे अदाबे जफा से, वरना
ہم نے ہر ظلم کو ہنس ہنس کے سہارا ہوتا۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پروین فنا سید ایسی شاعرہ ہیں جنہوں نے جدت کے نام پر شعری بدعتیں قبول نہیں کی، لہٰذا ان کی شاعری اعتدال، انسان دوستی، حسن و جمال، اعتماد کی شاعری ہے۔ آپ کی شاعری تو عمر پاکیزگی و احساس کی شاعری ہے۔ یہ اس خودداری، انا، غیرت مندی کی سمت ہے جسے سپردگی کی لذت نے اردو غزل میں بہت کم نمایاں ہونے دیا ہے۔ شاعر اس شعر میں ایک دردناک حقیقت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ افسوس اے محبوب، تمہیں ظلم و ستم کرنے کے اصول و ضوابط ہی معلوم نہ تھے، ورنہ ہم نے تو تمہارا ہر ظلم خوش ہو کر سہنا تھا۔ شاعر کہتا ہے کہ اپنے محبوب کا جبر و ظلم ہنس ہنس کر برداشت کرتا، مگر افسوس کہ اسے جفا کا طریقہ ہی معلوم نہ تھا۔ محبوب کی ہر ادا دل ربا ہے، یہاں تک کہ اس کا ستم بھی کرم ہے، اس کی وفا پر لطف اور جفا پرکشش ہے۔ بقول شاعر لطف آنے لگا جفاؤں میں، وہ کہیں مہربان نہ ہو جائے۔ شعر نمبر 4 ہے۔ غم تو خیر اپنا مقدر ہے، سو اس کا کیا ذکر، زہر بھی ہم کو بصد شوق گوارا ہوتا۔ تشریح۔ سید پروین فنا سید ایک ایسی شاعرہ تھی جنہوں نے جدت کے نام پر شعری بدعتیں قبول نہیں کی، لہٰذا ان کی شاعری جو ہے وہ اعتدال، انسان دوستی، حسن و جمال و اعتماد کی شاعری ہے۔ یہ جو 2-3 لائنیں ہیں یہ آپ ہر شعر کی تشریح میں شامل کریں۔ اس شعر میں شاعرہ فرماتی ہیں کہ زندگی کے غم و الم، دکھ، رنج یہ تو میرا نصیب ہے، اس کا مجھے اچھی طرح سے ادراک ہے، مجھے پتا ہے کہ یہ میرے نصیب میں لکھے ہیں غم، پریشانیاں، مشکلات، اسے میں اپنے دکھوں کا رونا نہیں رو رہی، اپنی مصیبتوں کا ذکر نہیں کر رہی، بلکہ اگر محبوب اپنے ہاتھوں سے زہر بھی پیش کرتا تو میں بہت شوق سے زہر بھی نوش کر لیتی۔ محبوب کے ہاتھ کا زہر بھی کسی شربت سے کم نہیں ہے۔ بقول شاعر زہر کے گھونٹ بھی ہنس ہنس کے پیے جاتے ہیں، ہم برحال سلیقے سے جیے جاتے ہیں۔ اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ شعر نمبر 5۔ باغباں تیری عنایت کا بھرم کیوں کھلتا، ایک بھی پھول جو گلشن میں ہمارا ہوتا۔ پروین فنا سید ایک ایسی شاعرہ تھی جنہوں نے جدت کے نام پر شعری بدعتیں قبول نہیں کی تھی، لہٰذا ان کی شاعری اعتدال، انسان دوستی، حسن و جمال، اعتماد کی شاعری ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کسی بھی مرحلے پر ان کے کسی بھی شعر نے غزل کی لطافت اور نزاکت کو مجروح نہیں کیا۔ شاعر اس شعر میں اپنے مالک و خالق سے گلہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تیری عنایت اور بخشش تب تھی کہ تو اس بڑے گلستان یعنی اپنے وسیع خزانے سے کچھ حصہ میرے لیے بھی کر دیتا، لیکن اب اگرچہ اس طرح نہیں ہے تو میں تیری عنایت کا بھرم کیوں رکھوں، میں کیوں تیری کرم نوازیوں کا راز افشا کرتا۔ شعر نمبر 6 ہے۔ تم پہ اسرار فنا راز بقا کھل جاتے، تم نے ایک بار تو یزداں کو پکارا ہوتا۔ پروین فنا سید کی شاعری عفت، فکر، پاکیزگی و احساس کی شاعری ہے۔ ان کی شاعری انسان دوستی سے لبریز شاعری ہے۔ یہ شعر روحانی مفہوم پر مبنی ہے۔ اس شعر میں پروین فنا سید بیان کرتی ہیں کہ اگر ایک بار بھی اللہ کو سچے دل سے ہم پکاریں یا ہم نے پکارا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں دل ہمارا تڑپتا، جس طرح انسان اپنی مجازی محبوب کے لیے تڑپتا ہے جو بقائے ابدی کا مالک ہے، تو مجھ پر معرفت اور فنا کے مقامات کے تمام راز کھل جانے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت میں ہی بقا کا راز مضمر ہے۔ زندگی کی خودی کو سمجھنے کے بعد انسان کو موت کی انتہائی حقیقت کا احساس ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی روح ابدیت کے اسرار کو سمجھتی ہے، بقائے ابدی کی رازداری کو کھولتی ہے۔ یعنی اگر ہم سچے دل سے جتنا ہمارا یہ دنیاوی محبوب کے لیے ہمارا دل تڑپتا ہے، اگر اس طرح کی محبت ہمیں اپنے اللہ سے ہو جو ہمارا دل سچے دل سے اللہ کو پکارے، اتنی تڑپ ہمارے اندر موجود ہو، تو پھر ہم معرفت الہی کو پالیں، پھر ہم وہ سارے راز، ساری اسرار، ساری حقیقت ہم پر آشکار ہو جائے کہ جو حقیقت ہے اور جو اس دنیا میں ہمارا مقصد ہے، ہم اس مقصد کو پالیں۔ یہ سوالات۔ سوال نمبر 1 ہے۔ خالی جگہ پر کر کے درس ذیل اشعار مکمل کیجیے۔ ہم تو ساحل کا تصور بھی مٹا سکتے تھے، ٹھیک ہے، ڈیش سے، لبے ساحل سے جو ہلکا سا اشارہ ہوتا، ہم تو خیر اپنا مقدر ہے، اس کا کیا ذکر، زہر بھی ہم بصد شوق گوارا ہوتا۔ تم پر اسرار فنا راز بقا کھل جاتے، تم نے ایک بار تو یزداں کو پکارا ہوتا۔ سوالات کے جوابات دینے ہیں، یہ اشعار پڑھ کر ریڈنگ کر لیں۔
हम सवालों के जवाब की तरफ चलते हैं। पहले शेर का मफहूम अपने अल्फाज में लिखें। इस शेर में शायरा परवीन फना सैयद कहती हैं कि काश मेरी कश्ती तूफान की जद में आई होती और मौजों ने इसे उभारा होता, डूब जाने के बावजूद भी तकलीफों और परेशानियों में सहारा मिल जाता। इससे पहले शेर में मौजूद काफिया और रदीफ की निशानदही करनी है। उतारा उभारा काफिया है और रदीफ होता है। शायर को साहिल से इशारा मिलता तो इसका क्या नतीजा होता। शायर को साहिल से इशारा मिलने का मतलब ये है कि अगर इसे समुद्र से भी थोड़ा सा इशारा मिल जाता तो वो खुद कोशिश करके तरक्की की मंजिल तय कर सकता है, इसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। तीसरे शेर में शायर को महबूब से किस बात का शिकवा है, तो तीसरे शेर में शायर को अपने महबूब से ये शिकवा है कि महबूब सिर्फ तुम ही मोहब्बत के दाग से नावाकिफ थे, लेकिन मैंने तो तेरे हर जुल्म ज्यादती को हंस के सहा है या बर्दाश्त किया है। शायर को अपने महबूब से इसके जुल्म और ज्यादती का शिकवा है। सवाल नंबर 3 है मुतज़लज़ल शेर की तशरीह करनी है। ये शेर या तो आप इसे पॉज करके रीडिंग कर लें या जो हम पहले तशरीह कर चुके हैं वो आप देख लें, एक ही चीज है। सवाल नंबर 4 इस शेर का मरकजी ख्याल लिखना है। बागबान तेरे अनायत का भरम क्यों खुलता, एक भी फूल जो गुलशन में हमारा होता। शायर इस शेर में अपने हवाले को खालिक से गिला करते हुए कहता है कि तेरी अनायत और बख्शिश तब थी कि तू इस बड़े से गुलिस्तान यानी अपने वसी खजाने से कुछ हिस्सा मेरे लिए भी कर देता, लेकिन अब अगरचे इस तरह नहीं है तो मैं तेरी अनायत का भरम क्यों रखूं, मैं क्यों तेरी करम नवाजियों का राज अफशा करता। सवाल नंबर 5 है मुतज़लज़ल अल्फाज और तरकीब का मफहूम लिखें। सफीना नाव कश्ती, लबे साहिल समुंदर के किनारे, अदाबे जफा जुल्म तस्लीम की ताजीम करना, वसत शौक बहुत शौक, भरम एतबार भरोसा, राजे बका जिंदगी का राज। सवाल नंबर 6 दर्जा झैल कसीरुल मुंतखाबी सवालात के दुरुस्त जवाब की निशानदही करनी है। दर्जा झैल में से कौन सी अदबी इस्तिलाह इल्म बयान के जुमरे में आती है। रोजमर्रा क़वाइद की रूह से छुपी हुई बात या पोशीदा बात करना को क्या कहेंगे। कनाया दर्जा झैल में से कौन सा लफ्ज अपने मजाजी मानों में इस्तेमाल होता है। इस्तारा ऐसी नज़म जिसके हर बंद में 6 मिसरे हों क्या कहलाती है। मुसद्दस दर्जा झैल में से कौन से अल्फाज मुरादी मानों में इस्तेमाल होते हैं। तशबीह मुश्तरक वस्फ की बुनियाद पर एक शय को दूसरी शय जैसा कहना क़वाइद की रूह से क्या कहलाता है। तशबीह दर्जा झैल में से कौन सा मिसरा इस्तारा की मिसाल है। ये नुमाइश सिराब की सी है। फी में अशार यानी अशार दिए गए हैं। पेपर में ये सवाल आता है, फेडरल बोर्ड में, पंजाब का मुझे नहीं पता। ये अशार दिए गए हैं, आपको इन अशार के मुताबिक सवाल जो दिए होते हैं जवाब देने होते हैं। अशार आप रीडिंग कर लें। सवालों की तरफ चलते हैं। इन इशार में से मतला की निशानदही करके मतला की तारीफ लिखनी है। इशार में से ये शेर मतला है, काश तूफान में सफीने को उतारा होता, डूब जाता भी तो मौजों से उभारा होता। मतला किसे कहते हैं, ये गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं। मतला का मतलब होता है कि तुलू होने की जगह, ठीक है, बशर्ते कि इसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हों, ठीक है, हम काफिया भी होने चाहिए और रदीफ ही होना चाहिए। बस उठते दीगर इस गजल का पहला शेर तो कहा जाएगा मगर मतला नहीं कहा जाएगा। अगर ये हम काफी और हम रदीफ नहीं होंगे तो ये मतला नहीं कहलाएगा बल्कि गजल का पहला शेर कहलाएगा। दूसरा सवाल है कि शायर को साहिल से इशारा मिलता तो इसका क्या नतीजा होता। इसका मतलब यह है कि अगर इसे समुद्र से भी थोड़ा सा इशारा मिल जाता तो वो खुद कोशिश करके तरक्की की मंजिल तय कर सकता है, इसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। तीसरे शेर में शायर को महबूब से किस बात का शिकवा है। तीसरे शेर में शायर को मैं अपने महबूब से ही शिकवा है कि महबूब तुम ही ताबे मोहब्बत से नावाकिफ थे, लेकिन मैंने तो तेरे हर जुल्म ज्यादती को हंस के सहा। शायर को अपने महबूब से इसके जुल्म और ज्यादती का शिकवा है। चौथे शेर का मफहूम अपने अल्फाज में लिखे। जिंदगी के गम और अलम तो मेरे नसीब में है, इसका मुझे अच्छी तरह से इतराक है, इसलिए मैं अपने दुखों का रोना नहीं रोती, अपनी मुसीबतों और परेशानियों का जिक्र नहीं करती, बल्कि अगर महबूब अपने हाथों से जहर भी पेश करता तो मैं हंसी खुशी इस जहर को भी पी लेती। महबूब के हाथ का जहर भी किसी भी शरबत से कम नहीं है। पांचवें शेर में शायर बागबान से क्या गिला करता है। तो शायर इस शेर में बागबान से गिला करते हुए कहता है कि तेरी इनायत और बख्शिश तब थी कि तू इस बड़े गुलिस्तान यानी अपने वसी खजाने से कुछ हिस्से मेरे लिए भी
कर देता। लेकिन अब अगरचे इस तरह नहीं हुआ, मैं तेरी इनायत का भरम क्यों रखूं, मैं क्यों तेरी करुणावाजी पर आशा अफजा करता, अगर एक भी फूल हमारे नाम का होता। या फिर ये पहले शेर में मौजूद काफिया और रदीफ की निशानदेही करें। अगला सवाल है, तो इसका जवाब ये है कि पहले शेर में उतारा और भारा काफिया है और रदीफ है होता। अगला सवाल है, छठे शेर का मफहूम बताना है। तो शायर कहता है कि अगर एक बार भी अल्लाह को सच्चे दिल से पुकारा होता और अल्लाह ताला की याद में तड़पता, कि जिस तरह से इंसान अपने मजाजी महबूब के लिए तड़पता है जो बकाए अब्दी का मालिक है, तो मुझ पर मार्फत फना के मकामात के तमाम राज खुल जाने थे और अल्लाह ताला की मार्फत में ही बका का राज मुजम्मिर है। वीडियो कैसी लगी, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके बताएं मजीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। अपना और अपने पैरों का रखें ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।